जैसा कि आप जानते हैं, चौधरी लाल सिंह के समर्थन में उनके जो हामी हैं वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। एक जमहूरी तरीके से जो धरने के राइट्स हैं वो ये लोग इंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ लक्ष्य मौजूद है, युवा नेता हैं और जम्मू की आवाज़ है। मैं लक्ष्य से समझना चाहूँगा कि ये पूरा मामला क्या है और ये क्या चाहते हैं। लक्ष्य जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे एपिसोड को? देखिए सर, बिल्कुल साफ है कि एक तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये अटैक है। दूसरी बात, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये एक शख्स को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं कि उनको पानी भी नहीं दिया जाना चाहिए था। आप देख रहे थे, तो ये क्या साबित करना चाहते हैं कि वो पानी ना पिएं, खाना ना खाएं तो वो ख़त्म हो जाएं। और जिस दिन अगर चौधरी लाल सिंह जी को कुछ हुआ तो मैं बता रहा हूँ कि पूरा जम्मू फिर नॉर्मल सी नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ऐसी हरकतें मत करिए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर हमले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जम्मू के डोगरों की बात करते हैं, जम्मू के युवाओं की बात करते हैं, जम्मू के महिलाओं की बात करते हैं, जम्मू के पुरुषों की बात करते हैं, जम्मू की नशाखोरी की बात कर रहे हैं जो चल रही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ चिट्टा तक नशा रखना चाहती है। क्या शराब नशा नहीं है? शराब पी के नशा करेंगे आप, एक कमरे में बंद रहेंगे, ना आपकी कोई डायरेक्ट रहेगी ना आपको कुछ रहेगा। जो आपके विचार हैं उनको भटकाया जाएगा, जम्मू के हकों की बात नहीं करेंगे और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और इनकी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। ये इनका मकसद है। आज चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर ये अभी देखिए पीछे ताले लगाई हैं, 144 लगा दिया, अंदर बंद करके रखा है जैसे कोई बड़े क्रिमिनल हैं। तो ये किस तरह की राजनीति चल रही है आप बताइए? जिस सीधे सीधे पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। और अभी वो 2 स्टार आए थे, उन्होंने बोला कि अभी उन्होंने चौधरी लाल सिंह जी ने बोला है कि आप कोई बात नहीं, आराम से जाइए, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। क्या हमारे जम्मू का शहर ऐसा बोल सकता है? जो जम्मू के हकों की लड़ाई करता है, क्या वो ऐसे बोल सकते हैं? आप बताइए मुझे। तो ये कल तो ये भी मैसेज दिया था ना कि जम्मू के लोगों के लिए मैसेज था कि आप निकलिए बाहर, आगे आइए। तो लोग निकल क्यों नहीं रहे हैं? किस तरह से देखते? युवा बाहर नहीं आ रहा है, कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो नहीं बोल पा रहा है। देखिए लोग डरे हुए हैं, लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर ये लक्ष्य वाली अपने माँ बाप का एक लौता बेटा अगर बात कर सकता है जम्मू के हकों की, तो क्या आपके बच्चे बात करेंगे? तो आपकी आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी, आपके आने वाले बच्चों के बच्चे अच्छे होंगे। वो जम्मू के हकों के लिए लड़ेगा तो जम्मू के हकों को मिलेंगे, जम्मू के हक मिलेंगे। जम्मू के हक क्या हैं? कि 371 लगाया जाए, जम्मू को स्टेट बनाया जाए, जम्मू का अपना सीएम हो, जम्मू के अपने हकदार हों, जम्मू के अपने रिसोर्सेज हों। हम इतनी बिजली पैदा करते हैं, हम 7% बाहर सस्ते में बेचते हैं, 40% हम महंगे में रख रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं। तो ये क्या बद्दी लूट हो? जितनी आप देखिए माइनिंग हो रही है सब बाहर जा रही है सेंटर में। अगर मान लीजिए कि अगर कोई माइनिंग होती है वो अगर सेंटर में भेज रहे हैं तो उसका पैसा अपनी स्टेट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैंने कहा था यूपी और बिहार से जो आए हुए लोग हैं उन पर टैक्स वसूले सरकार, तो मुझे कहा कि उनसे टैक्स कैसे वसूल सकते हैं? पूरे देश में ही तो पैसा जा रहा है। अगर जो इकोनॉमी समझते हैं, अगर एक स्टेट में ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो उसकी इकोनॉमी समझी जाती है। हम बाहर पैसा भेज देंगे, दूसरी स्टेट्स की इकोनॉमी बढ़ेगी तो उनकी स्टेट्स इकोनॉमी बढ़ेगी, ना कि हमारी बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्यों सोच नहीं कर रहे, क्यों समझ नहीं कर रहे? अधिकतर लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं, यूपी बिहार से आए हैं। जब उनका बोलबाला रहेगा यहाँ, तो हमारे डोगरों में क्या इतना दम नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते? हमारे जम्मू के डोगरे के जो युवा हैं वो क्या उनमें दम नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं, अपना जलवा दिखा सकते हैं? यहाँ पर बैक डोर की बात करके अपने रिश्तेदारों को फ्रंट डोर दिया जा रहा है, फ्रंट डोर अपॉइंटमेंट्स की जा रही है। क्या उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा? बैक डोर अपॉइंटमेंट्स की इन्होंने बात की, तो ये अपने रिश्तेदारों को जो ठेके दे रहे हैं वो फ्रंट डोर अपॉइंटमेंट्स की कौन बात करेगा? तो आप बताइए मुझे क्या चल रहा है ये? अगर हमारे शहर को कुछ हुआ तो पूरा जम्मू, फिर मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल सी नहीं रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से प्रहार करना बंद करिए। जम्मू के हकों की जो बात करते हैं, जम्मू का जो शहर, अभी देखिए इलेक्शंस आने वाले हैं, इन्होंने असेंबली इलेक्शन नहीं करवाने, इनको पता है कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में नहीं होने, लोकसभा इलेक्शंस तो होंगे। तो लोकसभा इलेक्शंस में जो कंपटीशन में है, आपको पता कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। तो ये प्रहार पे प्रहार क्यों कर रहे हैं? ताकि उनकी छवि बिगाड़ी जाए, वो इलेक्शंस में नहीं खड़े हो सकें, वो आगे अपना दमखम नहीं दिखा सके, और जिसके कारण लोगों के मन में उनके लिए नकारात्मक एक छवि बने। तो ये करके इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये अभी भी तो दिवाली मना लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम पे इनका दिवाला निकलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यानी जम्मू का युवा जो है इस वक्त परेशान है, बिजनेस के एतबार से देखा जाए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक लाले पड़े हुए हैं। क्या ऐसे टाइम में आपको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए? आपको जो डेवलपमेंटल वर्क है उस पर मज़ीद काम करना चाहिए इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए, या कि ये ऐसे माहौल बनाए जाने चाहिए? जब देखिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग टू द जम्मू ओनली, दे वर जस्ट पुटिंग रिगार्डिंग टू द सेंटर ओनली। Why they are putting regarding to the center only? Because we need all the development structure into Jammu only. For example, if any person taking the contract of any kind of development project, our Jammu people have the first responsibility to take that project. But they were saying that they had just given that contract to their family members only. Why they have done all these things? Why they are not aware of such kind of things?
दे हैव गिवन ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स टू द फैमिली मेम्बर्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपने रिश्तेदारों को क्यों दे रहे हैं? अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मैं बताइए कि इन्होंने डेवलपमेंट कहा कि ये सड़कें और नालियाँ और सड़कें बनाकर, क्या पहले नहीं होती थी ऐसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? ये दिखावे वाली डेवलपमेंट क्यों हो रही है? ये यहाँ पर सोलर पावर प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा? सोलर पावर प्लांट क्यों नहीं बनाया जा रहा? इन्होंने जम्बू ज़ू बनाया, जम्बू ज़ू में इनको पता इतना ही नहीं पता था कि अंदर जानवर भी होते हैं। ना जम्बू ज़ू में आपको शेर दिखेगा, ना चीता दिखेगा, ना कोई दिखेगा आपको। सिर्फ वहाँ पर ड्रामाबाजी करके इतनी जगह इन्होंने ग्रैब कर ली, इतनी जगह इन्होंने इंक्रोच कर ली, इन्होंने स्टेट लैंड का नाम दे दिया। वहाँ पर सोलर पावर प्लांट बनता, वहाँ पर बिजली पैदा करते, वहाँ के हम अपने लोगों को देते। हमारे दरिया जितने भी है ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं 100% की रेंज में, वो सारा पानी बाहर चले जाता है। हम उसको क्यों नहीं एक साथ इकट्ठा करके उसकी ट्रीटमेंट करके लोगों को देते? हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ इनकी एक साजिश है कि यहाँ के रिसोर्सेज सेंटर में बेचें, वहाँ से जो पैसा आए वो लोगों की जेबें भरे, और सेंटर वाले लोग अपनी जेब भर रहे हैं। जो एक स्टेट की एक अपनी जो ऑनरशिप है, स्टेट की एक डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ा जा रहा है। क्या लाहेअमल रहेगा अगर अभी भी 7 दिन की रिमांड जो है चौधरी साहब की है, तो किस तरह से आप अपना प्रदर्शन जो है वो कंटिन्यू रखें? देखिए, कोर्ट से इन्होंने बेल डिसमिस कर दी, ठीक है। मैं जो जज साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि जो जम्मू के हकों की बात करता है, इन्होंने छापा मारे, कुछ मिला तो सही नहीं इनको मिला। इन्होंने ईडी के छापे करवाए, कुछ भी नहीं मिला। उस दिन इन्होंने रात को चौधरी लाल सिंह जी को उठा लिया, खाना खा रहे थे वो। क्या इतने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप इतना अटैक करेंगे कि कोई शख्स पानी नहीं पी सकता, कोई शख्स खाना नहीं खा सकता, उसको आप बीच उस तरीके से उठा लेंगे? और अगर उनको कुछ हो गया तो फिर कौन जवाब देगा? फिर इनसे ठीक ठाक हम हिसाब लेंगे। अगर उनको कुछ हुआ तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे जम्मू में नॉर्मलसी फिर नहीं दिखेगी आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस तरह से चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर प्रहार करना बंद करिए। वो जम्मू के हकों की बात करते हैं, जम्मू की डोगरा की बात करते हैं। 371 लगाइए, यहाँ पर स्टेट बनाइए, इलेक्शन करवाइए, पता लग जाएगा किसमें क्या दम है, पता लग जाएगा कौन सीएम के कैंडिडेट में है। कब तक कश्मीर का बोलबाला चलता रहेगा? जम्मू को आप क्यों कब तक पिछाड़ते रहेंगे? जम्मू की भी बात करिए। खौफ की बात करें, क्या ऐसा खौफ है? जैसे आपने कहा कि चौधरी लाल सिंह से खौफ है भारतीय जनता पार्टी को, क्या ऐसा खौफ है कि ईडी का इस्तेमाल किया उन्होंने? देखिए, खौफ ये है कि अगर आप जलसा करते हैं कहीं, ठीक है, अभी ये काफिले में आते हैं, 2 घंटे की भाषणबाजी करके चले जाते हैं। ना आप गांव में जाओगे, ना आप शहरों में जाओगे, ना एक शख्स से मिलोगे, ना लोगों से मिलोगे, तो किस तरह के आप लीडर होगे फिर? आप बताइए। अब मैं अगर घर पे बैठ के आपको इंटरव्यू दूंगा, यहाँ की बात करूंगा कि चौधरी लाल सिंह जी को अंदर किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, तो आप क्या सोचेंगे कि ये घर पे बैठ के बात कर रहा है, वहाँ पे तो उनका आंदोलन में साथ नहीं दे रहा। तो इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी ये स्ट्रक्चर अपना रहा है। चौधरी लाल सिंह जी ग्राउंड लीडर है, वो ग्राउंड में जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों की युवाओं की परेशानियां सुनते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह, गंदरेल, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से एरिया से आ रहे हैं, और वो सबसे पहले यही बात करते हैं कि ये वो शख्स है जिन्होंने मेरी बेटी का इलाज करवाया था, ये वो शख्स है जिन्होंने मेरे बेटे का अच्छा इलाज करवाया था, ये वो शख्स है जिन्होंने मेरे बच्चों को अच्छी सेटलमेंट दी, नौकरियाँ दी। ये ऐसे नेता है। तो आप बताइए इसको क्या करेंगे? या फिर आप इनके ऊपर प्रहार करेंगे कि नहीं करेंगे? ये तो झुकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस नेता का बोलबाला हो उसको दबाने की कोशिश पिछले सालों से होती आ रही है। तो अभी तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नए तरीके अपना रहे हैं ईडी और सीबीआई के साथ लेकर। आम पब्लिक का यही भी मानना है, जैसे हमारी बात हुई, लक्ष्य जी ने यही कहा है कि बाई फोर्स आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो नेता ज़मीनी सतह पर ज़मीन से जुड़ा हुआ है, आने वाला वक्त वो आपको बता देगा कि जब इलेक्शन होंगे आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दलेर सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के स्टेट के। दलेर साहब, किस तरह से देखते हैं कि चौधरी साहब को क्यों इन ऐसी चीज़ों में या ऐसे मामलात में उलझाया जा रहा है? नमस्कार, थैंक्स पीपी न्यूज़ जो आप यहाँ आए, मीडिया ने बड़ा साथ दिया, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया है। ये देखिए, आज से कोई 6 महीने पहले मैं और चौधरी साहब हम एक टूर पे पुंछ गए थे, और रास्ते में मुझे चौधरी साहब ने बात की थी, तो मैंने लाइटली ली थी बात। आज वो बात सच हुई है। चौधरी साहब को पहले ही पता था कि ये षड्यंत्र जो हो रहा है उनके खिलाफ, उनको पता था। देखिए, चौधरी लाल सिंह जी एक बड़े कद के लीडर हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्र जो है वो राजनीति में दी है। कुछ जो सियासी लीडर हैं जो आज पावर में बैठे हुए हैं, वो एक लहर वाले लीडर हैं। कोई लहर चली तो लीडर बने, वो लीडर हैं। मैं उनको लीडर नहीं मानता। और ये जितना भी एपिसोड हो रहा है, ये एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है इसके पीछे,
क्योंकि आप देखिए इतने पुराने केस हैं। अब 2024 का जब इलेक्शन आता है तो ये चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन पहले ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होती थी हिंदुस्तान में। जो पहले पॉलिटिशियन थे वो ज़मीन से निकले हुए पॉलिटिशियन थे। ज़मीन से निकलने का मतलब कि वो बड़े छोटे लेवल से बड़ी लंबा समय राजनीति में आके जाके बनते थे। आजकल जो राजनेता हैं वो रातों रात लीडर बनते हैं, और जो बदले की भावनाज़ हैं, चौधरी साहब ने तो ऐसा किसी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया, लेकिन अब जो चौधरी साहब के साथ हो रहा है बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, और बदले की भावना, बदले की राजनीति है। क्योंकि कुछ लोगों को ये पता है कि 2024 में वो इलेक्शन में जीत नहीं पाएंगे, मुश्किल है उनके लिए, और उनको ये पता है क्योंकि उन्होंने इतनी लूट खसूट की, जम्मू के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन किया, जम्मू के यूथ के साथ किया, जम्मू के सारे जितने भी वर्ग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, अनएम्प्लॉयड यहाँ बड़ी है, यहाँ डेली वेजर्स हैं, एसपीओज़ हैं, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। उन्होंने अपने आप को और अपनी फैमिली को डेवलप किया, स्टेट को डेवलप करने में वो पीछे रह गए। अब उनको एहसास हो रहा है, तभी ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नहीं तो 4 दिन से मैंने देखा, मैंने बहुत सारी एजिटेशन देखी, बहुत सारे लीडर्स देखे, अपोजिशन के भी लीडर्स देखे। मेरी रात को सत शर्मा जी से भी बात हुई, बड़े अच्छे अपोजिशन के लीडर होते थे, लेकिन ऐसी राजनीति या ऐसी गिरी हुई राजनीति मैंने नहीं देखी। राजनीति का इतना स्तर नीचे गिरेगा, हमें ये आज पता चला 2 दिन पहले, 2-3 दिन से, कि राजनीति ऐसी भी होती है, और ये बड़ी शर्म की बात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए राजनीति में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जो अपोजिशन होती है वो तीसरी आंख होती है, देश की तीसरी आंख होती है। अगर 2 आंखों से कभी कोई गलती होती है तो तीसरी आंख उसको ज़रूर बताती है और वो गलती निकालते हैं। लेकिन अब की राजनीति में वो तीसरी आंख को मारा जा रहा है कि तीसरी आंख ही ख़त्म करो, जो देखेंगी 2 आंखें ही देखेंगी, तीसरी नहीं देखेंगी। और ये देश का दुर्भाग्य है, ये बदले की राजनीति। एक इतने बड़े कद वाला लीडर और इतना इज़्ज़तदार लीडर, आपने उनकी इज़्ज़त पे प्रहार किया, आपने उनके मान सम्मान पे प्रहार किया, ये आपके लिए शर्म की बात है। जम्मू की जनता सारा कुछ देख रही है, और इनको आंसर जो इनको हम चोट देंगे ना, हम इनको वोट की चोट देंगे। क्योंकि अब चौधरी साहब अंदर हैं तो वो सोच रहे हैं कि ये काफ़िला या ये जंग ख़त्म होगी। ये जंग कभी भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीडर चला है, कोई बात नहीं है, लीडर अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये काफ़िला कभी ख़त्म नहीं होगा। हम आपको 2024 में वैसे ही मिलेंगे, आपको आंसर हम वोट की चोट से करेंगे। और जो यहाँ हमारे लीडर के साथ हॉस्पिटल में हुआ, देखिए मेरे पास वो पर्ची पड़ी हुई है। ये मैं सोच रहा था कि 1-2 दिन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा तो ये बताऊँगा मैं शुरुआत में क्या हुआ। ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये डॉक्टर ने लिखा हुआ है। ये गांधीनगर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ने लिखा हुआ है। ये चौधरी लाल सिंह जी की पहली पर्ची है। उन्होंने 3-4 पर्चियाँ और बनाई है, ये पर्ची हमने ली थी। देखिए इस पर वीपी लिखा हुआ है इन्होंने 160/100, और डॉक्टर नीचे क्या लिख रहा है कि नॉर्मल। मैं डॉक्टरों को दोष नहीं देता, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था कि इन्होंने जो एक अपना बंदे के लिए ह्यूमन राइट्स होते हैं, मेरे भी ह्यूमन राइट्स हैं, आपके भी ह्यूमन राइट्स हैं, इनके भी हैं, जितने भी लोग हैं इन सब के ह्यूमन राइट्स होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, अनरिस्पॉन्सिबल काम कि उन्होंने उनके हेल्थ इशू को भी नहीं देखा, इग्नोर किया टोटली। ये आप चाहें तो इस पर्ची की जांच करवा लें, ये पर्ची डॉक्टर की लिखी हुई है। फिर उन्होंने ये किया, चौधरी साहब का जिस दिन फर्स्ट टाइम यहाँ से हम गए, ये तो एक था कि बारों बार लेके हम चले जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन हम मौके पे वहाँ पहुँच गए 2:30 बजे सुबह। चौधरी साहब का जो बीपी था वो उनका 180/110 था, और डॉक्टर ने लिखा 160/100। ठीक है, चलो
डॉक्टर ने ये लिखा, मैं मीडिया के माध्यम से जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जितने भी समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 160/100 नॉर्मल है? चौधरी साहब के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, डॉक्टरों पे इतना प्रेशर था, पुलिस पे इतना प्रेशर था, एजेंसियों पे भी प्रेशर था। कुछ लोग बड़े अच्छे लोग थे जो नहीं भी चाहते हुए उन्होंने बड़ा दुर्व्यवहार किया। और क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी जम्मू कश्मीर में क्या ह्यूमन राइट्स भी अब ख़त्म हो गए हैं? मैं जानना चाहूँगा, ये चौधरी साहब पे ऐसे केस अगर लगा के या पूछताछ करने में पॉलिटिकली क्या फ़ायदा होने वाला है भाजपा को? देखिए, भाजपा को आप जानते हैं, ये क्वेश्चन जो मुझे आपने पूछा है, ये आपने जानबूझ के भी पूछा है, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं कि सच सब पब्लिक के सामने आए। चौधरी लाल सिंह जी का जो पॉपुलैरिटी है ना, वो बहुत पहले भी बहुत थी, अभी बड़ी नहीं बोलता हूँ, पहले भी बहुत थी। मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ लीडर लहर में बने, कोई भी लहर हुई, किसी लीडर की लहर हुई, जहाँ इमोशनलिटी थी, जैसा भी था, लेकिन अब जम्मू की जनता जान चुकी है कि पीछे हमें बड़ा ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया। हिंदू मुस्लिम हुआ, भेदभाव की राजनीति हुई, हर एक जो हमारे जम्मू कश्मीर का सिटीज़न है उसके साथ भेदभाव हुआ। अब वो जाग चुके हैं, अब उन लीडरों को भी पता है, क्योंकि अब उन्होंने इतनी ऐश परस्ती की हुई है, इतना राजनीति में एंजॉय किया, इतने फंड्स इकट्ठे किए। अब उनको पता है कि हमारे भी वर्चस्व की बात है। अगर वो राजनीति में नहीं रहेंगे तो कल उनके लिए जेल है, ये उनको पता है। वो तो है ही है, कोई भी सरकार आएगी। आज तक आपने हिंदुस्तान का ये रिकॉर्ड देखा है कि बड़े बड़े मंत्री संतरी जो हैं वो होता है, और चौधरी लाल सिंह जी को रोकने की कोशिश की गई, चौधरी लाल सिंह जी के जो वर्चस्व को ख़त्म करने की कोशिश की गई, उनकी लोकप्रियता को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपने देखा कि पूरे यहाँ जितना भी संघर्ष था, 400-500 लोग वहाँ एट ए टाइम वहाँ इकट्ठे रहते थे। वो दिन को भी रहे, रात को भी रहे, धूप में भी रहे, छाँव में भी रहे। वो चौधरी लाल सिंह जी को प्यार करते हैं और पूरा जम्मू उनको प्यार करता है। चौधरी लाल सिंह जी को मैं कोई अपोजिशन से भी मिला, कल मुझे एक एडवोकेट हैं, वो बीजेपी के हैं, वो मुझे मिले, उन्होंने अफसोस किया, उन्होंने अफसोस किया और मुझे कहा कि दलेर यार, हम जम्मू वाले, हम डोगराज पहले हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी चौधरी साहब को समर्थन किया। ये बदले की भावना, ये इतनी गिरी हुई राजनीति मैंने यहाँ अपनी लाइफ में, मेरा बड़ी ज़्यादा उम्र है, लेकिन मैंने पहली बार देखी कि एक लीडर जो इतना रिप्यूटेड लीडर है, आप उनके मान सम्मान को ख़त्म करने पे आ गए। आप इतनी बदले की भावना हो गई कि आपने उनको मेडिकल भी लेने नहीं दिया। मैं जम्मू की जनता को ये कहना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जाग जाओ, आपके राइट छीने ना जाएं। आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि खड़े हो जाओ, अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए खड़े रहो। जो कंडीशन आज जम्मू की हो रही है, कोई एक वर्ग भी जो है वो सेफ नहीं है। बाहर के इतने लोगों को जम्मू में एडजस्ट किया जा रहा है। भाई, हमारा जम्मू एक खुली स्टेट है, ओपन स्टेट है। देखिए रायका में क्या हुआ, हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन लोगों के रायका में 4 लाख पेड़ काट दिए, और चौधरी साहब ने यहाँ करोड़ों के हिसाब से पेड़ लगाए। और जिस दिन रायका में हुआ और चौधरी साहब की आंखों में आंसू आ गए। ये जो लीडर है, डोगरा लीडर, ये आखिरी लीडर है। ऐसे तो डोगरों की बड़ी बात करते हैं कि मैं डोगरा लीडर हूँ, मैं डोगरा लीडर हूँ। ये प्योर डोगरा लीडर जो है आपके पास आखिरी है। आप संघर्ष में आए, खड़े हों, चौधरी लाल सिंह जी के साथ खड़े रहें, नहीं तो यहाँ आपका सारा कुछ छिन जाना है। सिंह साहब का यही मानना है कि चौधरी साहब के समर्थन में आप आगे आइए। ये डोगरा लीडर जो है आपका आखिरी लीडर है, इनके समर्थन में आगे